नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके होने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा देख कर जाएं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये साथियों हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये साथियों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम 2026 या 27 में देने जा रहे हैं, या आपका कोई साथी भाई बहन देने जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन छांट कर लाए हैं, इसलिए आप पूरी क्लास को देख कर जाएं, ताकि आपको भी इस क्लास से फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका, क्योंकि भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? ये दोस्तों हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों, ये अनुच्छेद थे 395। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों, ये अनुसूचियां थी मूल संविधान में 8, लेकिन वर्तमान में संविधान में है 12 अनुसूचियां। आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा भी गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, ये हैं 12। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? साथियों, ये कहा जाता है संविधान की आत्मा और कुंजी। क्वेश्चन नंबर अगला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, जो कि यह भारत का। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान के किस संशोधन को मिनी या लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों, एकमात्र संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए इसे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये दोस्तों लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 16 है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ये दोस्तों हैं 7 मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो आपकी 6 है। पूछा भी गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों, ये हैं 6। क्वेश्चन नंबर 18 है किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों, जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। क्वेश्चन नंबर 19 है संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार माना गया है? ये दोस्तों माना गया है अनुच्छेद 301 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? ये दोस्तों कर सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें दी गई है आपकी नागरिकता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों, यहाँ पर है एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 कह रहा है एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों, यह ली गई है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? साथियों, ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कह रहा मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये साथियों जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, लेकिन उससे पहले थी 10। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? दोस्तों,
भाग 4A में मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? दोस्तों ये हैं आपके भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों आप लोगों को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आपने पहले पॉलिटी पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोस्तों सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए 25 वर्ष यदि लोकसभा सदस्य है तो। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों ये होती है 25 वर्ष, रखी गई है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो दोस्तों इसकी है 30 वर्ष। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये बार बार पूछे गए हैं, और जो वर्तमान में एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलें, और वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे PDF कहाँ मिलेगी, वहाँ से जाकर आप फ्री इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा कैसा सदन है? दोस्तों ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, लोकसभा कैसा सदन है? दोस्तों ये एक अस्थायी सदन है जो 5 वर्षों के बाद भंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद के 3 अंग हैं कौन कौन से? दोस्तों पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर बनी होती है संसद। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संसद के उच्च सदन को कहा जाता है? दोस्तों आपसे उच्च सदन या स्थायी सदन पूछा जाए तो आप लोग आंसर बताएंगे राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? दोस्तों निम्न सदन कही जाती है लोकसभा को, उच्च सदन राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों CGI को जो CGI होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो वो सौंपेगा राष्ट्रपति को, यानी एक दूसरे को अपने त्यागपत्र सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 61 में, इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों ये लगाया जाता है 360 के तहत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, तो आप लोग बताएंगे एक भी बार नहीं, क्योंकि वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों ये लगाया 352 के तहत। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों ये लगाया जाता है 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 51, कह रहा है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है? दोस्तों आप लोगों को बता चुके हैं, एक भी बार नहीं। 52 क्वेश्चन कह रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 368 में। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं और कैसे किया जाता है, ये सब बातें अनुच्छेद 368 में बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपका कोई भी दोस्त या भाई बहन एग्जाम देने जा रहा है जल्दी, तो आप लोग उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा जाए संविधान से तो आप लोग कर सकें या दोस्त आपका कर सकें। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों ये होती है 65 वर्ष। लेकिन उच्च न्यायालय की 65 वर्ष होती है, और उच्च न्यायालय की हो जाएगी 65 वर्ष, और जबकि जो हाई कोर्ट होते हैं ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की होती है 62 वर्ष। दोस्तों
हम उच्च उच्च न्यायालय कह रहे थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय को हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से को, और उच्च न्यायालय कहते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अधिकतर नियुक्तियां हैं जो कि संवैधानिक पद हैं, उनकी नियुक्तियां अधिकतर राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए आप लोग याद रखें राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 58 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों यह आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई थी। दोस्तों यह की गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस सूची में है? साथियों जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका वर्णन है आपका 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 61 है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे से है? साथियों जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? दोस्तों आपको हमने कल की जो क्लास ली थी उसमें ये क्वेश्चन बताया था, जो भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई थी या लागू हुई थी वो नागौर राजस्थान के एक जिला पड़ता है वहां से। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 64 है, नगर पालिका का वर्ण किस सूची में है? दोस्तों ये है 12वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, कह रहा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में। नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों पता होगा क्योंकि आप लोगों को पिछली क्लास में करा चुके हैं, वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना ये भी बता चुके थे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर यह बना था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग कब बना था तो आप लोग बताएंगे 1950 में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? दोस्तों ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आप लोगों को करा चुके थे पिछली क्लास में, वो है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ये आपका है अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में अंत निहित है? दोस्तों ये होती है आपके अनुच्छेद 19(1) के ए में। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखें विशेष। ये है अनुच्छेद 21(a) में। क्वेश्चन नंबर 74 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, कारखानों में बालक के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 24 में। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में जान कितनी बार पूछा गया है। ये कहा गया अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसे कहा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 44 में। ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 40 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों है अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? ये दोस्तों कहा गया अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? दोस्तों ये होते हैं संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो कि होते हैं शामिल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। आप लोग इस लाइन को याद रखें, अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग बता सकें। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये दोस्तों SSC में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि होती है अनुच्छेद 148 में। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 76 में। अगर आपसे पूछा जाए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो आप लोग बताएंगे सीधा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 84, संसद
कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों? ये बुलाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो आप लोग याद रखें, अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 85, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, जो अधिवेशन बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 87 है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? साथियों, ये परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 89 है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, यह है 25 वर्ष। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 94 है, 7वीं अनुसूची में शामिल 3 सूचियां कौन सी हैं? दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 95 है, शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? किस सूची का विषय है? दोस्तों, जो शिक्षा है ये होती है समवर्ती सूची का विषय। क्वेश्चन नंबर 96 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? दोस्तों, ये दी गई है 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 97 है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, यह है 10वीं अनुसूची में। और संविधान संशोधन अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपका 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 98, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया है? दोस्तों, ये था अनुच्छेद 370 जो कि अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? दोस्तों, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया? दोस्तों, ये अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। अब आप लोगों को ये पीडीएफ, इस पीडीएफ की लिंक आपको हम नीचे डलवा देंगे, उस पर आप क्लिक करके हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप जा करके इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग क्लास चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।